दीवाना आदमी को बनाती हैं नारियां। समझ रही हैं मैया? देखो हम कहूँ कि बुराई नहीं कर रहे, ठीक, हम अपने यहाँ की बुराई कर रही। इनकी माता बहुत बढ़िया है। लिखा कि दीवाना आदमी को और बनाती है नारी, और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। मोहित हो गया। राक्षस सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, अब तो उस पवन रेखा के साथ में हम छल करेंगे। तो उस राक्षस ने उग्रसेन का वेश धारण कर लिया और उग्रसेन का वेश धारण करके महाराज पवन रेखा के पास में आ गया। जब वो राक्षस पवन रेखा के पास में आया तो आकर के पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये महाराज है या फिर कोई राक्षस है। तो पवन रेखा ने उस राक्षस को उग्रसेन के वेश में देखा। पवन रेखा बोली, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो अभी आपको याद कर रही थी और आप इतनी जल्दी आ गए। उस राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा मुझे मथुरा में अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। तो पवन रेखा ने जवाब दिया, देखो ना महाराज ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल करके बाग का आनंद उठाते हैं। तो महाराज पवन रेखा उस राक्षस को नहीं पहचान पाई। आज वो राक्षस और पवन रेखा दोनों चलने लगे और चलते चलते महाराज बाग घूमने लगे। जब बाग घूमने लगे तो उस राक्षस ने मौका पा करके पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। और जब पवन रेखा के साथ में छल किया तो उसी छल के द्वारा, उसी राक्षस के छल के द्वारा पवन रेखा गर्भवती हो गई। दादा पवन रेखा गर्भवती हो गई और जब पवन रेखा गर्भवती हुई तैसे ही वो राक्षस अपने साक्षात वेश में आ गया। और जब वो राक्षस अपने वेश में आया तो पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और मैंने इस राक्षस ने मेरे साथ में छल कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। इस राक्षस ने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। इस राक्षस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ध्यान रखना, जो जिनकी इज्जत होती है ना, जिनका चरित्र अच्छा होता है, तो अगर किसी की एक बार इज्जत चली जाए तो इज्जतदार आदमी कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। और एक बात बताएं, घर मकान टूट करके अगर गिर जाए तो घर मकान दोबारा बनाया जा सकता है। अगर आपकी कमाई, आपका पैसा, आपकी धन दौलत अगर खर्च हो जाए या कहीं भी चली जाए तो दोबारा मेहनत करके आप अपनी कमाई कमा सकते हो। लेकिन अगर एक बार चरित्र चला जाए और इज्जत चली जाए तो इज्जत को न तो कभी बनाया जा सकता, न इज्जत को कभी खरीदा जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, जिंदगी में अगर कुछ भी अमूल्य चीज है तो वो केवल और केवल आपका चरित्र ही है। अगर आपके पास में चरित्र है तो दुनिया का हर सुख आपके पास है। दुनिया में अगर आप कहीं भी चले जाओगे तो आपका सम्मान होगा, और अगर आपका चरित्र गिरा हुआ है तो ध्यान रखना आपके अपने भी धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तो सबसे ज्यादा अमूल्य क्या है? चरित्र। तो ध्यान रखना, पवन रेखा ने जब देखा कि इस राक्षस ने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया, मैं तो अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब मैं अपने पति के पास में जाऊंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी। तो उस पवन रेखा ने उस राक्षस से कहा, ओरे दुष्ट नालायक पापी, अगर मैं पहले ये जान लेती कि तू एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। और रो करके पवन रेखा बोली के अरे तेरो होइए सत्यानाश, अधर्मी धर्म बिगारो।
राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके वसन कर देती, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तेरो कोई मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तब उस राक्षस ने कहा पवन रेखा, अब जो हुआ उसे बिगाड़ा तो नहीं जा सकता है, लेकिन सुनो, मैंने तुम्हें स्पर्श किया और मेरे इसी स्पर्श से तुम गर्भवती हो गई हो और तुम्हारे इसी गर्भ से मेरे ही जैसा वीर योद्धा बलधारी बालक जन्म लेगा, जो मेरे जैसा ताकतवर होगा, बहुत बलवान होगा, संत महात्माओं को खूब सताएगा, बहुत तो अत्याचार करेगा, लेकिन एक खास बात होगी कि जब वो मारा जाएगा तो उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। इतना कह करके वो राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा जो थी वो महाराज उदास होकर के लौट करके आज मथुरा में आई। मथुरा में आई, उग्रसेन को कुछ नहीं बताया महाराज। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पवन रेखा का जो गर्भ था उस गर्भ के परीक्षित महाराज 9 मास पूरे हुए। जब गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो होने के बाद में उसी पवन रेखा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब एक बालक ने जन्म लिया तो जब बालक ने जन्म लिया तो चारों तरफ अपशगुन होने लगे। महाराज बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान आने लगे। ऐसा ही नहीं तो पैदा होते ही